स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हमारी क्लास 13 है, यानी हमारा 13वां दिन है और 13वीं क्लास भी है, हमारी 13 है। तो आज हम एनवायरनमेंट में करने वाले हैं भारत के वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इससे पहले आपको मैप के थ्रू करा रही थी, तो मुझे लग रहा था बहुत हौच पौच हो रहा था। तो आज मैंने मैप नहीं बनाया इंडिया का, मैं डायरेक्ट ऐसे आपको करा दूँगी, तो थोड़ा सा साफ साफ हो जाएगा। वैसे आपका बहुत हौच पौच हो रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में आपके कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा। कौन सा अभ्यारण्य है? चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका बखीरा, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपका उत्तर प्रदेश में है। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में। ओखला पक्षी विहार, ये भी आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये आपके इतने, और इसके साथ साथ है पटना, ठीक है। पटना पक्षी विहार, ये भी आपका उत्तर प्रदेश जिले में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है, ठीक है। अब बात करते हैं गुजरात में कौन कौन से हैं। तो गुजरात में आपका गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है गुजरात में। इसके अलावा गुजरात में गिरनार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। गुजरात में आपका हिंगोलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है। गुजरात में आपका नल सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य है। गुजरात में आपका नारायण सरोवर, जो कि चिंकारा कहलाता है, नारायण सरोवर चिंकारा, ठीक है, ये भी आपका गुजरात राज्य में है। मध्य प्रदेश में आपका सोन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य आपका मध्य प्रदेश में है, सोन घड़ियाल। रातापानी, रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपका मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपका मध्य प्रदेश में है। सरदारपुर, सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका मध्य प्रदेश में है। ओरछा, ओरछा वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपका मध्य प्रदेश में है। करेरा, करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपका मध्य प्रदेश में है। आप देख लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश में है आपका पाखुई, ठीक है, पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य। कामलांग, कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ईगल ईस्ट, ईगल ईस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य आपका अरुणाचल प्रदेश में है। दिबांग, दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य आपका अरुणाचल प्रदेश में है। सेसा आर्कटिक, सेसा आर्किड आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में है आपका भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। भोरमदेव आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। शारंगगढ़ गोमर्दा, गोमर्दा लिख देती हूँ उसे, गोमर्दा आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ठीक है। अचानक मार, अचानक मार वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। सीता नदी, सीता नदी आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में। असम में देख लेते हैं। असम में है आपका गर्म पानी, गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य आपका असम में है। अमचांग, अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य आपका असम में है, ठीक है। पाबी तोरा, पाबी तोरा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका असम में है, ठीक है। उसके बाद चक्रशिला, चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपका असम में है, ठीक है। दीपोर बिल, दीपोर बिल भी आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है असम में, ठीक है। पूर्वी कार्बी आंगलोंग, ये भी वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका असम में। फिर आपका लाओ खोवा, कैसा नाम है, लाओ खोवा वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपका असम में है। उत्तराखंड में आपके दो हैं, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, और आपका अस्कोट, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। अब और देख लेते हैं थोड़े से। तो यहाँ यूपी में के नीचे देख लेते हैं। तो हम अब देखेंगे उड़ीसा राज्य का, ठीक है। उड़ीसा में आपका कौन सा है, और आपका तमिलनाडु में, ये दो राज्य पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो उड़ीसा में आपका है देवरीगढ़, देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य आपका उड़ीसा में है, ठीक है। सिमलीपाल, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य आपका, उधर जाओ,
आपका है उड़ीसा में, ठीक है। भीतरकनिका, भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य है आपका उड़ीसा में। चिलिका, चिलिका यानी कि नालाबन, ये भी आपका वन्यजीव अभयारण्य है उड़ीसा में। तमिलनाडु में है आपका अन्नामलाई, अन्नामलाई वन्यजीव अभयारण्य। कोडाईकनाल, कोडाईकनाल वन्यजीव अभयारण्य आपका तमिलनाडु में है। नेल्लई, नेल्लई वन्यजीव अभयारण्य आपका तमिलनाडु में है। और आपका पुलिकट झील, पुलिकट झील भी आपकी तमिलनाडु में है, ठीक है। अब देख लेते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में है आपका कंबलाकोंडा, कंबल वाला है ना, कंबलाकोंडा वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश। पुलिकट, पुलिकट वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश। कोल्लेरू, कोल्लेरू वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं बिहार, इसी के नीचे बिहार में है आपका भीम बांध, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य आपका बिहार में है। कांवर झील, कांवर झील भी आपका बिहार में है। और कैमूर, कैमूर भी आपका बिहार में है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य है? तो झारखंड में आपका डालमा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। महुआ डार वोल्फ, महुआ डार वोल्फ आपका झारखंड में है। पलामू हजारीबाग, ये भी आपका झारखंड में है, ठीक है। राजस्थान में देख लेते हैं कौन कौन से हैं, इसी के नीचे। राजस्थान में है आपका जयसमंद, जयसमंद राजस्थान में है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य आपका राजस्थान में है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य आपका राजस्थान में है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं गोवा में क्या क्या है आपका, ठीक है। तो गोवा में है हमारा भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य। बोंडला वन्यजीव अभयारण्य आपका गोवा में है, ठीक है। उसके बाद आपका कोटी गांव, कोटी गांव वन्यजीव अभयारण्य भी आपका गोवा में है। कोटी गांव वन्यजीव अभयारण्य भी आपका गोवा में है। उत्तराखंड हमने देख लिया। केरल में देख लेते हैं कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है। तो केरल में है, केरल यहाँ देख लेते हैं। केरल में है आपका पेरियार, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। केरल में है आपका नैयर वन्यजीव अभयारण्य। केरल में है आपका इडुक्की, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य। केरल में है आपका पराम्बिकुलम, पराम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। मेघालय, मेघालय में आपके कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य है? तो मेघालय में है आपका नारपुह, नारपुह वन्यजीव अभयारण्य। मेघालय में आपका नोंग खेलेम, नोंग खेलेम वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। तेलंगाना में देख लेते हैं क्या क्या है। तेलंगाना में आपका है पाखल अभयारण्य, ठीक है। कौन सा अभयारण्य? पाखल वन्यजीव अभयारण्य है आपका तेलंगाना में। अमराबाद नागार्जुन सागर, ये आपका वन्यजीव अभयारण्य है तेलंगाना में। प्राणहिता, प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य है आपका तेलंगाना में, ठीक है। अब देख लेते हैं कर्नाटक में कौन कौन से हैं। कर्नाटक में आपके हैं मुकम्बिका, कर्नाटक में है मुकाम्बिका, मुकाम्बिका वन्यजीव अभयारण्य। कर्नाटक में है आपका रंगनथिट्टू, रंगनथिट्टू वन्यजीव अभयारण्य आपका है कर्नाटक में। घाटप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है आपका कर्नाटक में। चिंचोली, चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य भी है आपका कर्नाटक में। ताल कावेरी, ताल कावेरी भी आपका वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ पर? कर्नाटक में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर जगह है तो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में है आपका लिम्बर, लिम्बर वन्यजीव अभयारण्य आपका जम्मू कश्मीर में है। इसके साथ साथ गुलमर्ग, गुलमर्ग भी आपका जम्मू कश्मीर में है। और आपका थजवास बालताल, बालताल लिख लेते हैं, बालताल आपका जम्मू कश्मीर में है। तो ये थे आपके कुछ
वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के जो कहाँ दिए हुए हैं, मैंने इसमें धीरे धीरे आपको कंप्लीट करा दिए, तो एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। यूपी में है आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, भकीरा, महावीर स्वामी, ओखला पक्षी विहार और पटना पक्षी विहार, ठीक है। उड़ीसा में है देवरीगढ़, सिमलीपाल, भीतरकनिका और चिलिका। गुजरात में है गिर, गिरनार, हिंगोलगढ़, नल सरोवर, नारायण। तमिलनाडु में है आपका अन्नामलाई, कोडाईकनाल, नेल्लई, पुलिकट झील। मध्य प्रदेश में आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है सोन घड़ियाल, रातापानी, गांधी सागर, सरदारपुर, ओरछा और करेरा। आंध्र प्रदेश में है आपका कम्बलाकोंडा, पुलिकट, कोल्लेरू। बिहार में है आपका भीमबांध, कांवर झील और कैमूर। अरुणाचल प्रदेश में है आपका पांगखुई, कामकांग, ईगल ईस्ट, दिबांग, सेसाआरकी। झारखंड में आपका डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, महुआडार, ठीक है। राजस्थान में आपका जैसमंद, नाहरगढ़ और सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ में आपका भोरमदेव और गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य, अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य और सीता नदी। गोवा में है आपका भगवान वन्यजीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर, बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य और कोटीगामा वन्यजीव अभ्यारण्य। मेघालय में है आपका नारपुर और नोंगरवेलम वन्यजीव अभ्यारण्य। असम में है गर्मपानी, आमचांग, पाबितोरा, चक्रशिला, दीपोर बिल, आंगलोंग और लासो खोवा। तेलंगाना में है पारवल, अमराबाद, प्राणहिता। जेके यानी कि जम्मू कश्मीर में है आपका लिम्बर, गुलमर्ग और बालताल। उत्तराखंड में है केदारनाथ, अशकोर। केरल में वन्यजीव अभ्यारण्य है पेरियार, नैयर, इदुक्की और पारंबिकुलम। कर्नाटक में आपका मुंगाबिका, रंगनथिट्टू, घाटप्रभा, चिचोली और ताल कावेरी, ठीक है। इतने वन्यजीव अभ्यारण्य आपके यहाँ पर है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए, स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु को शेयर करिए। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट ज़रूर किया करिए। और अब हम कल के अपने टॉपिक में ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कल हम करने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रम और सम्मेलन चलाए गए हैं उनकी बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो हमें करना ही करना है कल। तो कल की क्लास में हम इसे करेंगे, कल की क्लास को स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।